हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 7 जुलाई 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं और आपकी प्रत्येक क्लास की पीडीएफ भी आपको क्लास के कुछ टाइम बाद ही प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने सीडीपी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी यूट्यूब पर हम 7 क्लासेस पोस्ट कर चुके हैं। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हमने पढ़ा था ईएल थॉर्नडाइक के बारे में। ईएल थॉर्नडाइक थे, उन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत था ये कोहलर थे, एक मनोवैज्ञानिक जिन्हें गेस्टोल्टवादी कहते थे, उन्होंने दिया था। लेकिन उनका सहयोग कोफ्का ने भी किया था। कोफ्का भी एक गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, आगे आने वाली लगभग सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास भी कल की क्लास की तरह ही बहुत ही छोटी 20 से 30 मिनट की मैक्सिमम हो सकती है। 20-25 मिनट की होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। केवल एक ही टॉपिक हमने आपके लिए इसमें रखा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू फिर। फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपका सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। संज्ञानात्मक वर्ड जो है उसका मतलब मैंने आपको बताया था। उस वर्ड का मतलब होता है जो बुद्धि से, दिमाग से रिलेटेड कोई चीज़ होती है। ठीक है, सोचने समझने से कोई रिलेटेड चीज़ होती है तो उसको संज्ञानात्मक कहते हैं, माइंड से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत है 2 भागों में बटा हुआ है। 2 सिद्धांतों के रूप में ये दिया हुआ है। कौन कौन से? नंबर 1, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है अव्यक्त सीखना, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे लेटेंट लर्निंग। राइट, तो दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्लाइड को थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, पहला वाला सिद्धांत इसमें है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि कोहलर या फिर कोफ्का, इन दोनों के द्वारा दिया गया था। जो मेन है इसमें कोहलर हैं, और जो कोफ्का है उन्होंने इस सिद्धांत में सहयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ेंगे क्या लिखा है इसमें। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली आपको दिखाई दे सके। अभी ठीक है। इसमें लिखा है फ्रेंड्स, कोहलर एक गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। है नहीं, थे कर लेंगे, अभी तो नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टोल्टवादी थे कोहलर। और जो गेस्टोल्ट शब्द है, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्णता या समग्रता। ठीक है, संपूर्णता या समग्रता। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। अंतर्दृष्टि पहले पढ़ लेते हैं एक बार। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को जाता है। मैंने बताया था ना आपको, जो ये सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि का,
या फिर सूज का, ये कोहलर ने दिया था। इस सिद्धांत में कोफ्का ने भी सहयोग दिया था। सूज का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लाइन है, नोट कर लेंगे, ये पूछा गया है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि जो सूज का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, कोहलर का सिद्धांत बोल सकता है, सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोल सकता है। किस पर बल देता है? ये संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, ये संज्ञानात्मक संकार्य पर बल देता है। क्वेश्चन में ऐड करना भूल गया, लेकिन मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप लास्ट में नोट कर लेंगे। क्या क्वेश्चन लिखेंगे? कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। क्या बताना चाहते थे? सीखना क्या है? सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। क्वेश्चन लिखेंगे कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। आंसर में लिखेंगे संज्ञानात्मक कार्य या फिर संज्ञानात्मक संकार्य, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे इसमें लिखा है संपूर्णता या समग्रता। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास एक वॉच है, ठीक है, या आपको कोई एक वॉच दिखाई पड़ती है, आपको दिखता है कि नॉर्मली वो वॉच है, लेकिन वॉच वो कैसी दिखती है आपको? बाहर बाहर से वॉच आपको दिखती है, या फिर ज़्यादा उसमें उसका बैंड दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, कि जो हाथ में बांधने वाला होता है, लेकिन उसके अंदर के क्या पार्ट्स हैं? उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, काफ़ी सारे नट्स, पेच, ठीक है, नीडल्स, उसके अंदर सेल भी होती है, ठीक है, सेल होती है और मशीन होती है उसके अंदर। तो जो हमें बाहर से कोई चीज़ दिखती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको संपूर्णता से जान लिया। जब हम किसी चीज़ को संपूर्णता से जानते हैं, ठीक है, या समग्रता से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं गेस्टोल्ट, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप कार का भी उदाहरण ले सकते हैं। कार आपको कोई दिखाई पड़ती है, तो कार में आपको बाहर से नॉर्मली कार दिखेगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर मशीनरी, स्टेयरिंग, ठीक है, नट्स, टायर्स, ट्यूब, ये सब चीज़ें, एसी वगैरह। तो किसी चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीटली जानना कहलाता है संपूर्णता है समग्रता, यानी कि गेस्टोल्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे आगे की तरफ। फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कोहलर के अनुसार बच्चों को ज्ञान या सूझ अचानक उत्पन्न होती है, अभ्यास से नहीं। कोहलर क्या कहते थे कि जो बच्चों को ज्ञान मिलता है या फिर सूझ, यानी कि कोई टेक्निक उनके मन में एकदम से आती है, समझ आती है, वो अचानक उत्पन्न होती है, अचानक से, एकदम से, अभ्यास से नहीं, प्रैक्टिस से नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो कोहलर थे, इनके सिद्धांत ने प्रैक्टिस को, यानी कि अभ्यास को पूरी तरह से क्या किया? नकार दिया, ठीक है। इनके प्रयोग ने अभ्यास को, प्रैक्टिस को पूरी तरह से नकार दिया। इन्होंने कहा जो सूझ आती है, ज्ञान आता है, अचानक से आ जाता है, प्रैक्टिस से नहीं आता, ये इनका कहना था। तो फ्रेंड्स, चित्र मैं आपके लिए एक फिगर ऐड करनी भूल गया हूँ। इन्होंने जो प्रयोग किया था, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। क्या प्रयोग था वो? तो इस तरह से कुछ था प्रयोग। मान लीजिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। तो यहाँ एक बक्सा दिया गया था, ठीक है, मतलब एक बक्सा वहाँ था प्रयोग में। एक चिंपैंजी था, ठीक है, सुल्तान नाम का, उसको एक पिंजड़े में बंद किया था। पिंजड़े के अंदर एक बक्सा था और ऊपर केले किसी रस्सी से, धागे से बांध के टांग दिए। तो चिंपैंजी को भूख लगती है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हाथ ऊपर करता है वो केले उसके हाथ में नहीं आते। तो चिंपैंजी क्या करता है? एक बक्से का यूज़ करता है, एक बक्से को रख के उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन केले उसके हाथ में नहीं आते, ठीक है। सेकंड में देखेंगे, सेकंड में उसके पास 2 बक्से हैं, उसको सूझ आती है कि दोनों बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखता है, ठीक है, ऐसे रख लेता है, उसके बाद चढ़ता है बक्से के ऊपर, तो तब भी उसके केले वो हाथ में नहीं आते, ठीक है, वो केले उसके हाथ में नहीं आते। देखो, एक बक्सा, प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2, 2 बक्सा, ठीक है। अब क्या होता है? पिंजड़े के बाहर तीसरे वाले प्रयोग में क्या होता है? पिंजड़े के बाहर एक लाठी होती है, तो किसी तरह से वो लाठी, इस तरह से केले टंगे होते हैं, ठीक है, तो पिंजड़े के बाहर से एक वो लाठी निकाल लेता है, लेकिन लाठी को जब ऊपर उठाता है हाथ में पकड़ के, तब भी वो केले के पास तक नहीं पहुंच पाती। तो
तो तब भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होता। अब 4th नंबर के प्रयोग में क्या होता है, पिंजड़े के बाहर 2 लाठी होती हैं, एक मोटी और एक पतली। अब 2 लाठियाँ होती हैं 4th नंबर का जो पिंजरा होता है उसके बाहर प्रयोग जो होता है। 2 लाठी कैसी होती है, एक मोटी और एक पतली। जो मोटी वाली लाठी होती है उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि पतली वाली लाठी को उसके अंदर घुसा के, ठीक है, फिट किया जा सकता है, टाइट किया जा सकता है, ताकि वो दोनों मिलके लंबी हो जाएं। तो 4th वाले प्रयोग में एक मोटी और एक पतली लाठी होती है, तो चिंपैंजी दोनों को उठा लेता है और अपने हाथ से उनको फिट करके तब जो केले लटके हैं उनमें वो डंडा मारता है, ठीक है। डंडा मारने से वो केले नीचे आ जाते हैं और चिंपैंजी उनको खा लेता है। ये उसका प्रयोग था। आई होप कि स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिगर नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए बना दिया है, ये आपको जो प्रयोग बना है आपको इसी तरह से कुछ वो प्रयोग था। इमेज मुझे मिल नहीं पाई इसलिए मैंने ऐड नहीं की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उन्होंने प्रयोग किया था। चलिए क्या निष्कर्ष निकले थे, क्या उन्होंने बताया था वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स कोहलर के अनुसार सीखने के लिए निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। ये होनो लिखा गया है फ्रेंड्स, होना कर लेंगे, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग में मिस्टेक। तो नंबर 1 बुद्धि। कोहलर ने कहा था कि बुद्धि होनी ज़रूरी है इंसान में, ये नहीं कि बुद्धि माइंडलेस है बिल्कुल। सीखने और सूझ के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है, ठीक है। सॉरी। तो कोहलर साहब ने कहा था कि सीखने के लिए सूझ के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पे उन्होंने कहा था पूर्व अनुभव, ठीक है। पूर्व अनुभव हो तो सूझ जल्दी उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रयोग 1 में क्या था, एक बक्सा था, लेकिन प्रयोग 1 में क्या था, प्रयोग 2 में क्या था, 2 बक्से थे। तो चिंपैंजी को पहले से अनुभव था कि एक बक्सा को रख के कुछ ऊंचाई पे जाया जा सकता है, फिर उसने 2 बक्से रख दिए, तो यानी कि पूर्व अनुभव था उसके पास कि 2 बक्से उसने रख दिए, ठीक है। इसी प्रकार से उसने एक लाठी का प्रयोग किया, नहीं पहुंच पाया, लेकिन जब प्रयोग नंबर 4 में उसने देखा कि एक लाठी से नहीं हो पा रहा, तो उसने 2 लाठी को जोड़ के लंबा कर लिया, तो उसका काम हो गया। तो इसे बोलते हैं पूर्व अनुभव, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्षमता के अनुरूप समस्या। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 10th लेवल का एग्ज़ाम है आपका, आप उसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्लास 10th लेवल का, और ठीक है 10th लेवल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन है, लेकिन उसी के साथ आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया IIT, ठीक है, IIT लेवल का कोई या IAS लेवल का कोई क्वेश्चन दे दिया जो आप नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो समस्या होनी चाहिए, कोई भी समस्या हो, एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया है इसका क्वेश्चन का, कोई भी समस्या हो तो समस्या जो है क्षमता के अनुरूप ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है तो सूझ जल्दी उत्पन्न होती है, क्लियर है। नंबर 4 समस्या समाधान के लिए साधन, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैथ का कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में काफ़ी सारी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आप माइंड में नहीं कर पाओगे ज़्यादा कैलकुलेशन में, उसके लिए पेन चाहिए। तो कहने का मतलब ये, पेन का मैंने एग्जांपल दे दिया, लेकिन जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए साधन भी होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे हमने ये प्रयोग देखा है, यदि डंडा नहीं होगा और बक्से नहीं होंगे तो क्या चिंपैंजी केले वो कर पाएगा, पकड़ पाएगा, केलों को खा पाएगा? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि साधन ही नहीं है। तो समस्या समाधान के लिए साधन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, और नंबर 5 नंबर पे आ जाता है आपका, 5 नंबर पे आ जाता है संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन, ठीक है, जो कि गैस्ट्रोल्टवादी करते थे। गैस्ट्रोल्ट शब्द का अर्थ ही हुआ है कि संपूर्ण परिस्थिति, पूरी परिस्थिति का संपूर्णता से, समग्रता से अवलोकन करना। तो उस व्यक्ति के अंदर सूझ जल्दी उत्पन्न होती है जो व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन करता है, चाहे कुछ भी है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी चीज़ है, उसका पूरी तरह से अवलोकन कर लेता है, ठीक है। जैसे IAS का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पूरी तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे अच्छे से, तभी आप पास हो सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये इनका मतलब था कि संपूर्ण परिस्थिति का यदि अवलोकन इंसान करेगा तो सूझ जल्दी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये लिखा है नोट करके, कोहलर का यह सिद्धांत, कौन सा? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अभ्यास को पूरी तरह से नकारता। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। उन्होंने कहा कि अभ्यास से नहीं होता कुछ भी,
सूझ जो आती है अचानक से आती है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे सिद्धांत पे। आप लिख लेंगे यहाँ सेकंड। ठीक है, नंबर 2। नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया, कौन सा था नंबर, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये नंबर 2 है फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं, इसका मेन जो नाम है अव्यक्त सीखना, या इंग्लिश में लेटेंट लर्निंग। ठीक है, ये किसने दिया था, ये दिया था टॉलमैन ने। इसके अन्य भी कुछ नाम हैं बहुत सारे, तो वो भी मैंने क्या किया, इसी के साथ ऐड कर दिए ताकि कोई भी नाम आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चिन्ह अधिगम इसी का नाम है, चिन्ह गेस्टोल्ट सिद्धांत इसी का नाम है, सप्रयोजन व्यवहारवाद इसी का नाम है, चिन्ह सार्थक चिन्ह सार्थकता या प्रत्याशा सिद्धांत ये भी इसी का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे इसके नाम हैं। मेन इसका नाम है अव्यक्त सीखना। ये टॉलमैन एक मनोवैज्ञानिक थे गेस्टोल्टवादी, उनके द्वारा दिया गया था। क्या कहते हैं इसमें फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड को इधर कर लेंगे। ठीक है, कुछ व्यक्ति या बच्चे अपने सीखे गए ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। मतलब कोई व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनको कोई किसी चीज़ के बारे में ज्ञान है लेकिन वो उसको दिखाते नहीं हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। पर जब उन्हें पुनर्बलन प्राप्त होता है, जब उनको पुनर्बलन प्रोत्साहन दिया जाता है, तब वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे करते हैं। इस प्रकार से सीखना अव्यक्त सीखना होता है। मतलब जब किसी को पुनर्बलन आप दे दोगे, हालांकि उसको कोई काम आता है लेकिन वो करता नहीं है, उसको दिखाता नहीं है, जब आप उसको पुनर्बलन दे दोगे तो वो इस तरह से जो सीखना होगा उसे अव्यक्त सीखना या लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को, मैंने ऐड किया हुआ है आपके लिए, थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, आपको एक चित्र दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चित्र दिख रहा है आपको, इस तरह से कुछ बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुछ बना हुआ है, चित्र इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चूहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चूहा है और इस चूहे को यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पे उसको चूहे को पहुँचना है। तो चूहे को हालांकि आता है कि किस तरह से वहाँ पहुँचा जाएगा, यहाँ पे इस तरह से पहुँचा जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं है। तो ये इमेज नंबर ए हो गई आपकी, मैंने देखो लिखा भी हुआ है। ठीक है, चूहे को आता है किस तरह से जाना, लेकिन वो वहाँ जाता नहीं है। ठीक है, अब इमेज नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेंगे फ्रेंड्स, अब थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये एक इमेज बनी हुई है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको, ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स चूहे को स्टार्ट करना है। यहाँ पे चूहा है, यहाँ से उसको स्टार्ट करना है। किस तरह से भूल भुलैया की तरह बना हुआ है, और यहाँ क्या रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है। मतलब जब पहली वाली इमेज में कुछ नहीं रखा था, कहने का मतलब है कि कोई प्रोत्साहन पुनर्बलन नहीं था। ठीक है, लेकिन जब आप पुनर्बलन दे देते हो, खाना रख देते हो यहाँ पे, तो चूहे को क्या होगा, यहाँ चूहे को स्मेल आएगी। ठीक है, चूहे को स्मेल आएगी खाने की, तो स्मेल को सूंघते वो ऐसे घूमता चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो खाने का मतलब है चूहे को पुनर्बलन दिया गया और चूहे ने वो काम वैसे ही किया जैसे और लोग करते हैं, दूसरे करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी को पुनर्बलन दिया जाता है तो इस तरह से सीखना। ठीक है, जब कोई ज्ञान किसी को आता है लेकिन वो दिखाता नहीं है, और जब उसको पुनर्बलन दिया जाता है तो इस प्रकार से सीखना अव्यक्त सीखना कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इससे अलग हमने कुछ ऐड नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि आपको वीडियो को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, कई बार डाटा भी नहीं होता है। तो 20-20 मिनट की वीडियो रहेगी, 20-25-30 मिनट की, तो आप इजीली देख भी सकते हैं, आपको इजीली याद भी हो सकता है। और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। कल का टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स अधिगम अंतरण, लर्निंग ट्रांसफ़र के बारे में। तो वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इससे 5 मिनट अधिक की वीडियो बन सकती है उससे। ठीक है,
ये 20 मिनट की वीडियो होगी तो वो 25 से 30 मिनट की वीडियो हो सकती है। और अधिगम अंतरण के बाद यानी कि परसों का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिन भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सीडीपी पूछी जाती है, सब्जेक्ट सीडीपी होता है, उनमें आता है। टॉपिक का नाम है आपका बुद्धि। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि किसको कहते हैं, ठीक है। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या बताया है, बुद्धि की परिभाषा, ठीक है, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, ये सब हम, वो वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बुद्धि का। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। टाइपिंग भी करना है और इसका थंबनेल बनाना, उसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्लास तैयार होती है। पीडीएफ बनाने में भी 1 घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। पीडीएफ में भी कई सारे काम होते हैं, और यदि किसी पीडीएफ के अंदर इमेज है तो इमेज को लगाने में 10-15 मिनट ख़राब हो जाते हैं, टाइम लगता है, ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। ज़्यादा इमेजेस होती हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आपसे कोई क्लास के लिए, पीडीएफ के लिए पैसा नहीं लिया जा रहा है, बस इतना है कि आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को पूरी देखा करें बिना स्किप किए, ठीक है। पीडीएफ जो मिलती है उसको पढ़ें। आप इसको पढ़ के कंटेंट को आप अच्छा स्कोर करते हैं सीटेट में तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। आप मैसेज करके मुझे बताते हैं तो मुझे खुशी होगी। और मैं समझता हूँ कि प्राइमरी लेवल यानी कि पेपर 1 में आप 120 तक स्कोर बहुत ईजीली कर लेंगे, उससे ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड पेपर आपका होगा 105 से 110-15 तक स्कोर, उसमें भी आपका हो जाएगा केवल इसी कंटेंट से। ये कंटेंट प्लस कुछ प्रैक्टिस है 2011 से लेके 2024 जनवरी तक जो भी पेपर हुए हैं, इसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप प्रॉपर क्लास को देखें अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।